ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। एंड हमने कुछ लाइक रिकॉर्डिंग पे ऐसा समथिंग लिख के दिया है यहाँ पे। एंड सक्सेसफुली हमने जो ग्रेड ग्रेड 10th और 9th दोनों का हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया वीडियोस, ठीक है। एंड अब क्या है कि 11 12 स्टिल हमारा रिमेनिंग था, बट स्टिल अब हम क्या करेंगे, 11 12 भी आपका साइमल्टेनियसली एक अपलोड होते जाएगा। एंड सी सेट भी हम एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था पहले कि सी सेट जो यूपीएससी का पार्ट है, कहाँ गया मैंने मेंशन किया है। यूपीएससी का जो पार्ट है, प्रीलिम्स यूपीएससी, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। यूपीएससी का जो मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन दोनों आपको मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज होंगे। एक वीडियो में मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। एंड उसके बाद हम पूरा अपना प्लेलिस्ट कर देंगे। आपको बेसिकली 1 वीक में 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सी सेट का मान के चलो सबको पता होगा, सबने तैयारी की है। तो 27 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 80 में, राइट। अगर आप आज से अभी से डेली 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो, काफ़ी है भाई। मैथ्स रीजनिंग मिक्सअप होगा, ठीक है, मिक्स करेंगे। आपको ईयर्स मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ईयर्स जो भी होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर से होंगे, 25 26 22 जो भी है, सभी सभी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियोस क्लिप होगा। मैंने 12 15 मिनट लिखा होगा, मे बी ये थोड़ा रिड्यूस भी हो सकता है, ये 5 से 10 मिनट का भी हो सकता है एक वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करें। तो पहला वीडियो देखते हैं और पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है छोटा सा सवाल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा एक्चुअली आपके लिए, ठीक है। पहला सवाल, ये पहला वीडियो पहला सवाल, ऐसे ही नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सवाल ये है कि हमें लिखना है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी लैंग्वेज, जो भी आंसर्स आपको दिए जाएंगे ना, काफ़ी आसान भाषा और लेमन की लैंग्वेज में बताया जाएगा, ठीक है। प्रीसीडिंग द जीरोज ऑफ द जीरो ऑफ द नंबर 30, नो इक्वल टू साइन नहीं है एक्चुअली में, प्रीसीडिंग 30 पावर 30, ठीक है। 30 पावर 30 है। चलिए, ऑप्शन हमारे पास दिया है 1, ऑप्शन बी हमारे पास है 3, ऑप्शन सी हमारे पास है 7, ऑप्शन डी हमारे पास है 9, ठीक है। सवाल को पहले देखिए और समझिए। मैक्स टू मैक्स ये वीडियो 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 क्वेश्चन पर वीडियो है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक 30 पावर 30 नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ आंसर में लिखूंगा। देखना आप मैथ्स को कितना आपको मैं आसान करने वाला हूँ। जितने भी सी सेट का एक है ना, हवा उड़ा हुआ है कि भाई सी सेट बहुत टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बात यह है कि समझने और समझाने का तरीका अगर आसान मिल जाए ना किसी को, तो वो बस उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देगा सी सेट के लिए। वो आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपको बस ये टारगेट लेके चलनी है कि मुझे 27 क्वेश्चन कैसे भी करके सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पर डे, ठीक है। मोर देन एनफ है बेटा। आपको भी 1 साल है कंप्लीटली मैथ्स के, आई मीन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। 5 क्वेश्चन पर डे 6 कर रहे हो, काफ़ी है। एक सिंगल वीडियो देख लो, 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट कैसे, चाय पीते पीते बस देख लो, ठीक है। 30 पावर 30 किया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द राइट मोस्ट, मतलब कि राइट मतलब, या ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट। सही लिखा है मैंने, राइट लेफ्ट सही लिखा है। तो राइट मोस्ट हमें डिजिट दिखाना है, कौन सा, प्रीसीडिंग जीरो। प्रीसीडिंग मतलब क्या, जीरो से, प्रीसीडिंग का मतलब ये है, मैं मतलब लिखता हूँ यहाँ पे। प्रीसीडिंग का मतलब क्या समझते हो आप, प्रीसीडिंग मतलब पहले, ठीक है। तो 30 पावर 3 में, जब हम 30 पावर 3, फॉर एग्जाम्पल देखो, आप 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, आप 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9। उसी तरह से 30 का अगर 30 पावर करेंगे तो कितना आएगा आंसर। तो आप सोच के चलो कि 0 0 लास्ट में, अगर मैं 30 पावर 2 करूँ तो कितना आता है 900 ना। ये आंसर सबको पता है, 30 पावर 3 900 कैसे आया सर। 30 × 30 आया, तो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस यहाँ मेंशन किया, और 3 3 जा कितना हुआ 9। ये हमारा था सॉल्यूशन। लेकिन हमारे हमको क्वेश्चन किसका निकालना है, हमको निकालना है 30 पावर 30 का। तो आप सोच के चलो कि कितने सारे जीरोस आएंगे सर। 30 पावर 2 में लास्ट में 2 जीरो था, ठीक है। तो 30 पावर 3 में कितना आएगा, 30 पावर 3 में सर कितने सारे जीरो आएंगे, करते 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 टोटल टोटल कुल मिला के 30 जीरोज होंगे, राइट। और उसके बाद जीरो के पहले क्या आएगा सर, जीरो के पहले 9 आएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया। 30 स्क्वायर का कितना आएगा टन 9, 900। 30 पावर 3 करूँ मैं, कितना आना चाहिए, तो 900 इंटू 30, फिर से कितना आएगा 2700। यहाँ 7 आ रहा है ना, हमें आना चाहिए क्या
ऑप्शन देखो 7 भी दिया है, लेकिन कैसे इसको फिर कैसे चेंज करेंगे, फिर से 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0 0, फिर आएगा 1 2, आपका कितना आएगा बेटा, हम्म, मतलब कि अगर मैं और आसान इसको करूँ आपके लिए तो 30 के केस में चलिए 3 का टेबल देखते हैं, तो 3 आना चाहिए, या 3 टू 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, 3 से 9, 4 जा 12 आएगा, इस तरीके से कुछ नंबर है, ठीक है। तो इस केस में 30 पावर 3 सिंपल सी भाषा है कि टोटल 30 जीरो के बाद क्या आएगा, 9 ही आएगा ऑफ कोर्स, राइट। तो हमारा 9 आंसर जाएगा, यही हमारा था आंसर पहला। आई होप समझ आया होगा आपको। जीरो से पहले का एक नंबर, 30 स्क्वायर का मतलब 900, ठीक है। स्क्वायर 2 टाइम्स तो डबल जीरो कर दिया, 3 3 जा 9, 3 जा 9 हुआ। सेम तरीके से अगर इसको सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, तो 30 बार जीरो के बाद 9 ही आएगा। तो कौन सा राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग जीरो, तो जीरो से पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है। इतना आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको चेक करके बतानी है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली में, ये आपको चेक करना है इसमें क्या, कि क्या 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 3 यूनिट कुल मिला के दिया हुआ है, 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 100 kg, 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 100, सॉरी 1000 है, 1000 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच आर करेक्ट, ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं, ये बस नॉर्मल जानकारी वाली क्वेश्चन है कि 1000 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है 1000 kg, नेक्स्ट 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में अगर मैं मार्क करूं तो इसका मार्किंग है कि ये तीनों का तीनों यूनिट करेक्ट है, ये तीनों का तीनों यूनिट करेक्ट है। सो यहाँ पे जब आंसर आएगा तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। ये तो सिंपल जानकारी वाली क्वेश्चन थी, मतलब कि अगर हमें आता है तो हम बना पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये इनफैक्ट बचपन से भी काइंड ऑफ हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे तो मैं थोड़ा सा सिंपल जाऊं क्या, चलिए दूसरा तीसरा सवाल पे आते हैं। अब देखिएगा, ये मैं सीक्वेंस सीरीज का नंबर लेता हूँ, आपको एक सीक्वेंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा, आपके पास नंबर है 1 1 1 1 2 1, सारे के बीच में कॉमा है, ठीक, 3 2 1 3 2 1, ये कुछ नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा है, अब हमें यह आंसर करना है। एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन है बेटा, हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है 1 1 2 1 3 ऐसे करके सारे सीक्वेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम करिए, मतलब सम का मतलब क्या होगा, सर मुझे ऐड करना है, ऐड क्या करना है, फर्स्ट 28 टर्म्स, ठीक है। मतलब कि ये अगर मैं ऊपर वाला मार्किंग करूँ तो ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, फिफ्थ, इसी तरह से क्या क्या टर्म्स है 28 तक, मतलब कितने टर्म्स तक जाना है हमें 28 टर्म्स तक। तो पहले आप देख लो कि आपके पास 28 टर्म्स है क्या यहाँ पे, नहीं सर। ये फिफ्थ टर्म हुआ, मार्किंग करेंगे 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, इसको इरेज करेंगे, 15 के बाद 16 17, 17 तक नंबर दिया हुआ है, हमें कितना चाहिए 28, मतलब और कितना और चाहिए 17 के बाद, सर 17 के बाद हमारे पास और नंबर चाहिए, तो 11 नंबर और चाहिए। तो उसके लिए आपका जो ये सीरीज है ना 1 1 2
1 2 1। अब मार्किंग एक पैटर्न देखना, मैं पैटर्न को बताऊंगा पहले। फिर 3 2 1, 4 3 2 1, 5, डबल आ गया, 5 4 3 2 1। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब आगे का नंबर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले पैटर्न फिगर करना पड़ेगा। अगर पैटर्न फिगर करोगे तो एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा, मैं मार्किंग कर देता हूँ। सीक्वेंस सीरीज ऐसे ही सॉल्व होता है। आप एक मार्किंग देखना, क्या कुछ यहाँ पे मार्किंग दिख रही है ये वाले केस में? सर ये केस 5 4 3 2 1 का केस है, ठीक। आपको यहाँ कुछ मार्किंग दिख रही है? जी सर दिख रही है। 4 3 2 1, मतलब देख रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 5 जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ा। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 3 2 1 बचा, मतलब 4 भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 1 बचा, 3 भी रिमूव हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 1, ठीक है। तो आपको ये जो पैटर्न देख के क्या समझ आ रहा है कि जो 5 4 3 2 1 है, इसके बाद का पैटर्न क्या होगा? सर इसके बाद का सिंपल सा है, 6 5 4 3 2 1 आएगा सर, बराबर है? सबको समझ आ गई बात? 3 2 1, 4 2 1, 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, बस ऐड करते जाएंगे। आपको याद होगा कि हमें क्वेश्चन 17th प्लेस तक दिया हुआ था, हमें निकालना था 20th प्लेस तक। कितने नंबर चाहिए थे बेटा? सर 11 लेफ्ट, 11 लेफ्ट था ना, याद है? सो 11 लेफ्ट मतलब 1 2 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। और लिखते हैं अब यहाँ के बाद 7 6 5 4 3 2 1, टोटल 11 हो गया क्या? 6 के बाद ये हो गया 6 6 12, नहीं ज़्यादा ही हो गया, मतलब ज़्यादा ही हो गया इसमें। हमें बस सिर्फ 11 नंबर चाहिए। ये टोटल हो गया कितना बेटा? सर ये हो गया 6 और ये हो गया 5, 6 5 11, ठीक है। अब इसका बस सम कर लो, मतलब कि सारे के नंबर का एडिशन चाहिए। ये हमें एडिशन कितना देगा सर? ये 2 देगा, ये देगा हमारे पास 3, इसको ऐड बाद में करेंगे। ये हमारे पास सर देगा कितना हो गया बेटा? 6। ये हमारे को देगा कितना? 7 और 7 2 9 +10 देगा। ये कितना देगा टोटल? ये देगा सर 9 15 देगा सर। ये कितना देगा? 15 के बाद 21 देगा सर। एंड 21 के यहाँ पे जोड़ लो आप, कितना हो गया? 7 3 10 10 20 25, 25 हो गई है। अब सारे को ऐड करके आंसर ले आओ, ये जितना है ना तुम्हारा एडिशन, ये सारे को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना, वो नंबर आपके पास है 84, जो कि हमारे ऑप्शन में भी गिवन था, एंड आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आ रही है? पहले बात, क्वेश्चन सीरीज ऐसे गिवन था, 17 पेज तक नंबर गिवन था। क्वेश्चन बोला था कि सम निकालना है कितने का? 28 टर्म्स का। तो पहले पैटर्न फिगर करके बाकी का नंबर लिख के ऐड कर लेंगे। सम मतलब एडिशन सबको आता है, बस यही करना था हमें, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? चलिए आता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, ठीक है एक और सीरीज का क्वेश्चन ले लेते हैं, या ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो POT एक वर्ड होता है, उसको लिखा गया है, उसको लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है। एक वर्ड है, इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आपको एक और वर्ड दिया गया TRAP, तो इसको लिखा गया APART, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा? अरीना, इसका नाम क्या होगा? तो पहले आप गिवन देख लो, गिवन के बाद आप डिसाइड करो कि क्या आंसर आना चाहिए। ये दो चीज गिवन है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि अरीना का क्या आंसर आएगा। तो पैटर्न फिगर करो, पैटर्न क्या आ रहा है? तो पैटर्न क्या आ रहा है सर? POT है ना, तो POT को रिवर्स वे में यहां तक लिख लिया, देखो POT, और आगे A जोड़ दिया, ठीक। अब आते हैं ट्रैप। ट्रैप में TRAP, मतलब रिवर्स में लिख लिया और आगे A जोड़ दिया। तो इसमें क्या करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, पहले आप रिवर्स में लिखियो। आप अरीना को रिवर्स में लिखो, A, ये यहां आएगा R, E, ध्यान से देखना प्लीज, N, एंड लास्ट वाला A, ठीक है। अनीरा आ गया और आप A जोड़ लो।
जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ था सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। आप रिवर्स में देख सकते हो, ए आर ई एन ए आगे जोड़ दिया, क्या आया, AANERA, अनीरा। ये आपके ऑप्शन में था, कौन सा ऑप्शन है मैं लिख देता हूँ एक्चुअली में। इसका ऑप्शन नंबर था आपको, इसका ऑप्शन नंबर डी था एक्चुअली में। सो डी पे मार्किंग करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर का सवाल ये है कि आपको ए के बाद कुछ ऐसा दिया है, फिर गैप, उसके बाद दिया है अल्फाबेट्स कुछ इस तरीके का, ABC उसके बाद आएगा, फिर डैश दिया है, DABC, और फिर DABC के बाद एक गैप और उसके बाद D। अब सवाल ये है कि ये जितने भी डैश है ना, इसमें क्या फिट बैठेगा जो कि एक पैटर्न फॉलो करेगा। जिस तरीके से आपने नंबर का किया था उसी तरीके से इसका आंसर करना है। क्या है आपको देख के क्या लग रहा है, पहले देख लो कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, कितने आ रहे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है ना। तो 20 का मतलब कि 5 5 में भाग कर लो, मतलब 5 5 में बांट लो। पहला 5 देख लो ध्यान से, मैं आंसर कर रहा हूँ। और जो भी स्ट्रैटेजी बोला जा रहा है ना उसको प्लीज आप लोग एक नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा 5 ऐसे लिख सकते हो, BBCD। तीसरा 5 ABC, ठीक है। उसके बाद लास्ट 5 5 में बांटने के बाद ABC, ये गैप, एक सेकेंड इसका सही लिखा है हमने, हाँ ओके ठीक है। अब यहां से देख के क्या लगता है, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। आपको इस बॉक्स में इस अल्फाबेट फिल करना है कि ये एक पैटर्न फॉलो करे। तो आप अगर देखोगे तो दूसरे नंबर पे आओ, एक पैटर्न दिखेगा, बी रिपीट किया है, तो क्या मैं ए रिपीट करा दूं। तो पहले ए रिपीट कराया 2 बार, BCD एज इट इज एक एक बार। फिर यहाँ पे अगर ए रखूं एक बार, तो बी दो बार रिपीट किया, CD आएगा दूसरी बार। मतलब हमारे पास कुल मिला के 4 अल्फाबेट्स दिए थे, इसको डबल रिपीट करके बाकी सिंगल, फिर इसको डबल रिपीट करके बाकी सिंगल, सी को रिपीट करके बाकी सिंगल, मतलब ABC, फिर यहाँ भी सी आएगा। देख रहे हो, यहाँ पे ए रिपीट किया, यहाँ बी रिपीट किया, यहाँ सी रिपीट किया, तो यहाँ कॉमन सेंस डी रिपीट करेगा। देख रहे हो पैटर्न। तो आपका आंसर क्या क्या है, ये व्हाइट कलर वाला क्या है, AACD। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो AACD है। समझ रहे हो, पैटर्न फॉलो समझ आया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन को मिला के किया है, समझ आ गई बात। मतलब कि अगर जिस बच्चे को ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गया तो मतलब कि 5 इंटू 2.5 कितना का बेटा सर, 12.5 मार्क्स मिल चुके हैं हमें। आई होप सो करेक्ट है, ठीक है। आपको टोटल कितने हैं, आपको 66 मार्क्स चाहिए, कितने में 200 में ना, 66 मार्क्स चाहिए 200 में। 12.5 मार्क्स आपका आ गया। कैसे आ गया, सिर्फ ये 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख के। तो बस इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो को एंड करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि फिर से ऐसी 5 क्वेश्चन का होगा। आई होप सो समझ आया होगा बात।